किस्से क्रांतिकारियों के। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर एक और क्रांतिकारी के जीवन संघर्षों की गाथा लेकर हाजिर हूं मैं पवन। कार्यक्रम का नाम है किस्से क्रांतिकारियों के। आज हम जिस महिला क्रांतिकारी की बात करेंगे उनका नाम है बीना दास। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। इस गीत के ये शब्द वास्तविकता से कितनी दूर लगते हैं जब हम देश के ऊपर मर मिटने वाले अनगिनत शहीदों क्रांतिकारियों को और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। अनगिनत शहीद तो ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं। गुमनामी के अंधेरों में उन्हें धकेल दिया गया और सच तो ये भी है कि इन क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां किसी यश और प्रसिद्धि की चाह रखते हुए नहीं की थी। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? हमारी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि हम अपने बच्चों को, अपने परिचितों को और आने वाली नस्लों को ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाएं और उन्होंने कुर्बानियां क्यों दी ये भी बताएं। सिर्फ यही नहीं, हमें और आपको इस बात की भी समझ और जानकारी होनी चाहिए कि जिन वजहों से देश के क्रांतिकारियों शहीदों ने कुर्बानियां दी, क्या वो वजहें आज समाप्त हो गई हैं? अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण और एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के साथ भेदभाव, प्राकृतिक संसाधनों और इंसानी श्रम की लूट खसोट आदि अनगिनत बातें जो अंग्रेजों के शासन काल में थी, क्या वो आज समाप्त हो चुकी हैं? या क्या हम अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए नफरत करते थे कि वो विदेशी थे, हमारी नस्ल के नहीं थे, उनकी चमड़ी का रंग कुछ अधिक सफेद था, या वे हमारी भाषा नहीं बोलते थे? क्या ये मुख्य वजह थी? नहीं। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वजहें क्या थी, और अगर नहीं जानते तो उन वजहों का पता लगाइए और आपको मालूम हो जाए तो हमसे जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से। और हाँ, अगर आप उन वजहों से खुद को भी जोड़ पाते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इन कहानियों को जन जन तक ले जाने की। फिलहाल बात बीना दास की। बीना दास भी उसी समाज का हिस्सा थी जहां आज भी एक बड़ी आबादी द्वारा महिलाओं को कमजोर, असहाय और पुरुषों के आश्रय में जीवन निर्वाह करने वाली समझा जाता है। लेकिन बीना दास जैसी अनगिनत महिला क्रांतिकारियों ने ऐसे लोगों को गलत साबित करते हुए उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। समाज की बेहतरी के लिए संघर्ष करने, अन्याय अत्याचार का डट कर मुकाबला करने और समूचे देश को अंग्रेजों की कैद से छुड़ाने के लिए संघर्ष की शिक्षा बीना दास को सबसे पहले अपने माता पिता और बड़ी बहन से मिली। माता सरला देवी एक समाज सेविका थी जो कि पुण्य आश्रम नाम से निराश्रित लड़कियों की एक संस्था चलाती थी। ये छात्रावास क्रांतिकारी दल की लड़कियों का भी एक प्रमुख अड्डा था, खासतौर से वो जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया होता था। इस छात्रावास के भंडार गृह में क्रांतिकारियों के हथियार और बम आदि भी छिपाए जाते थे। बीना दास की बड़ी बहन कल्याणी देवी भी स्वतंत्रता सेनानी थी और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। बीना दास ने भी स्कूल के दिनों से उनके साथ रैलियों में जाना शुरू किया। पिता बेनी माधव दास एक देश प्रेमी शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता उनके छात्र थे। कॉलेज के दिनों में बीना महिला क्रांतिकारियों के एक संघ में शामिल हो गई जो कुछ अलग अलग कॉलेजों की लगभग 100 छात्राओं का समूह था और जिसमें उन्हें भावी क्रांतिकारी के रूप में तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। अपना घर छोड़कर संघ में शामिल हुई कई महिलाएं बाद में सरला देवी द्वारा संचालित पुण्य आश्रम में रहने लगी। बीना दास कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज में पढ़ती थी। सन 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए अपने कॉलेज के गेट पर कुछ अन्य छात्राओं के साथ उन्होंने धरना भी दिया था। बाद में वो युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आईं। दल के क्रांतिकारियों ने तय किया कि अंग्रेजों की जड़ें हिलाने के लिए बड़े और अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया जाए। 6 फरवरी 1932 मौका था कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का, जहां बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन को छात्रों की उपाधियां बांटनी थी, जिनमें बीना दास भी थी। तय किया गया कि बीना दास जब अपनी डिग्री लेने पहुंचे तो अंग्रेज गवर्नर पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दें। योजना के अनुसार बीना दास ने ऐसा ही किया, लेकिन उनके रिवॉल्वर निकालते ही अंग्रेज अधिकारी भयभीत होकर कांपने लगा और गोली उसके कान के बगल से निकल गई। तभी वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने बीना का हाथ पकड़ लिया। इसके बावजूद बीना ने रिवॉल्वर की सभी गोलियां दाग दी, लेकिन पुलिस वाले ने रिवॉल्वर की दिशा मोड़ दी, जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई। सभी गोलियां खत्म हो जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उन्हें 9 साल की कठोर कारावास की सजा हुई।
उन पर दबाव बनाया गया कि दल के अन्य क्रांतिकारियों का नाम पता बताएं, लेकिन उन्होंने अपने दल के प्रति पूरी निष्ठा और बहादुरी का परिचय देते हुए ऐसा नहीं किया। कोर्ट में बयान देते हुए बहादुरी से उन्होंने कहा, मैं इसे स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में गवर्नर पर गोली चलाई थी। मेरा उद्देश्य मरना था और चूंकि हम सभी को एक न एक दिन मरना ही है, तो मैं गौरवपूर्ण तरीके से मरना चाहती थी। मैं उस अत्याचारी सरकार का विरोध करके मरना चाहती थी जिसने मेरे देश को शर्मिंदा किया है और असंख्य अत्याचार किए हैं। वर्ष 1937 में प्रांतों में कांग्रेसी सरकार बनने के बाद अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ बीना दास को भी रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी अंग्रेजों ने उन्हें 3 साल तक नजरबंद करके रखा। भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए अलग अलग समय में देश में कई ताकतें सक्रिय रही। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं से लेकर बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर दल, पंजाब के क्रांतिकारियों की गदर पार्टी, उत्तर और मध्य भारत के क्रांतिकारियों का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और कांग्रेस, जिसमें कई तरह के विचारों के लोग सक्रिय थे। कई क्रांतिकारी तो गांधी जी से प्रभावित होकर आजादी आंदोलन में कूदे, लेकिन बाद में गांधी जी के रास्ते से मोहभंग होने पर वो क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए। कुछ ने कांग्रेस के अंदर ही क्रांतिकारी रास्ते को मजबूत करने की कोशिश की, जिसके कारण 2 खेमे बने, जिन्हें नरम दल और गरम दल कहा गया। बीना दास के संदर्भ में बात की जाए तो उनका जुड़ाव जहां एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियों से रहा, वहीं उन्होंने गांधी जी के साथ जुड़कर भी काम किया। असहयोग आंदोलन और नवाखाली यात्रा के दौरान उन्होंने काफी सक्रियता दिखाई। सन 1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की। पति की मृत्यु के बाद वे कलकत्ता से ऋषिकेश चली आईं। बहुत ही साधारण जीवन जिया। आजीविका के लिए शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन लेने से इनकार कर दिया। लेकिन दुखद ये है कि इस वीरांगना का अंत बेहद गुमनामी में और मुसीबतों के बीच हुआ। प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने लेख फ्लैशबैक बीना दास रीबोर्न में लिखा है, उन्होंने सड़क किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आजाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया था। देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही, लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए। तो साथियों, ये थी कहानी वीरांगना बीना दास की। जल्द ही फिर ऐसे किसी नायक की कहानी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।